भृगुवधि में किसकी चर्चा मिलती है? मैम वो भृगु जी जो है वो क्वेश्चन करते हैं। किनसे? अ, अपने पिता से क्वेश्चन करते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। वरुण जी से, है ना? हाँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन करते हैं? मैम वो ब्रह्म जी के बारे में, ब्रह्म के बारे में पूछते हैं। ओके। आप मुझे जो है ब्रह्म विद्या के विषय में बताना। हाँ। ठीक है। मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? नहीं मैम, आपकी आवाज सही आ रही है। ओके, चलिए ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हमारा नया उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। मैम याद आया। और कल हमने वो उसमें अन्न के बारे में भी पढ़ा था कि अन्न क्या होता है, मतलब ये कैसे हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है, और उसकी अवहेलना करने से क्या होता है। और आपने बताया था कि हमें जो अन्न है उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जो भी जैसा भी है उसको आदर पूर्वक हमें खाना, उसको ग्रहण करना चाहिए। ओके, वेरी गुड लगे जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा नौवा उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद जो है ब्राह्मण को, छांदोग्य ब्राह्मण को इस उपनिषद की मान्यता प्राप्त है। कौन से? सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत। ठीक है। और सामवेद की शाखा से कौन सा उपनिषद लिया गया है? मैम केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और योग चूड़ामणि उपनिषद। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है छांदोग्य उपनिषद सामवेद से लिया गया। वो भी कौन सी शाखा? तलवकार शाखा से। छांदोग्य ब्राह्मण में 10 अध्याय हैं। इसके अंतिम 8 अध्याय ही इस उपनिषद में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें टोटल जो है कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय। और इनमें जो है 8 अध्याय को ही हम पढ़ेंगे, या 8 अध्यायों को ही इस उपनिषद में लिया गया है। यहाँ पर जो अध्याय हैं वो प्रपाठक के रूप में विभाजित हैं। जैसे वल्लियाँ जो थी वो अनुवाक के रूप में विभाजित थी, वैसे ही यहाँ अध्याय जो है प्रपाठक में विभाजित अर्थात खंडों में विभाजित है। यह जो है दूसरा सबसे बड़ा उपनिषद है। पहला बड़ा उपनिषद जो है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद, और दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। इस उपनिषद का आधार क्या बताया गया है? छंद बताया गया है, अर्थात ये छंदों से छंद, छंद का अर्थ यहाँ पर बताया गया है आच्छादित करने वाला, ढकने वाला। ठीक है, तो ये जो उपनिषद है छांदोग्य, छांदोग्य नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है छंद पर आधारित है। जब आप ग्रामर में जाएंगे तो वहां पर पढ़ते हैं दोहा, छंद, अलंकार। ठीक है, तो ये जो उपनिषद है वो छंदों पर आधारित है। इसमें ओमकार को सर्वोत्तम रस माना गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है ओमकार की महिमा जो है विस्तृत रूप से बताई गई है उद्गीत के रूप में। इसकी जो मुख्य विषय है उद्गीत की, हम यहाँ पर पढ़ेंगे संपूर्ण व्याख्या, अर्थात ओमकार की संपूर्ण व्याख्या और सांडिल्य विद्या। ठीक है, उद्गीत इसका अर्थ हम जानेंगे। यहाँ पर दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? उद्गीत की व्याख्या देखेंगे हम, और सांडिल्य विद्या। ये दो चीजें ही हमें देखना है, पूरा छांदोग्य उपनिषद हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। प्रथम अध्याय का पहला खंड यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर ओमकार की व्याख्या की गई है। उद्गीत द्वारा ओमकार का उच्चारण या उद्गीत साधना की व्याख्या यहाँ पर की गई है, कि हम जो है उद्गीत के द्वारा ओमकार का उच्चारण कैसे करेंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। सर्वप्रथम उद्गाता ओम का उच्चारण करके सामगान करता है, अर्थात जो ओम का उच्चारण करने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, तो जो उद्गाता है वो ओम का उच्चारण करके सामगान करता है, और वह बताता है, क्या बताता है? कि समस्त प्राणियों में पदार्थों का जो रस है वो पृथ्वी है। पृथ्वी का रस क्या है? जल कहा गया है। जल का रस औषधि कहा गया है। औषधियों का रस पुरुष कहा गया है। पुरुष का रस वाणी। वाणी का रस ऋक। ऋक का रस साम। ठीक है, और साम का रस हो जाएगा उद्गीत। और इस उद्गीत को ही सर्वोत्तम रस माना गया है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है उद्गाता ओम का उच्चारण करके सामगान करता है और उसकी जो है विस्तृत व्याख्या करता है कि उद्गीत की क्या महिमा है, ठीक है, ओमकार की क्या व्याख्या है। तो यहाँ पर जो समस्त प्राणी, प्राणी किससे बने होते हैं? पंच महाभूत से बने होते हैं। पंच महाभूत जो है यानी कि उन सभी पदार्थों का रस, यानी कि जो सार तत्व है वो बताया जा रहा है। तो इन समस्त पदार्थों का जो रस है, जो सार तत्व है, पृथ्वी है। फिर पृथ्वी का रस जल कहा गया है, ठीक है। जल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो औषधियां हैं वो, जब पृथ्वी पर जल वर्षा होती है तो वो औषधियां उत्पन्न होती है, ठीक है। तो पृथ्वी का रस जल, जल का रस औषधि, औषधि का रस पुरुष, क्योंकि उस औषधि को यानी कि अन्न को कौन ग्रहण करता है? पुरुष ग्रहण करता है। पुरुष का रस वाणी, वाणी का रस ऋक, ऋक का रस हो जाएगा साम, और साम का रस उद्गीत, ठीक है। ऋग अर्थात ऋग्वेद से लिया गया है, ओके, ऋग्वेद कहा गया है ऋग्वेद। और ऋग का अर्थ हो जाएगा साम, और साम का रस हो जाएगा उद्गीत, ठीक है। साम वेद यानी कि साम का जो है यहाँ पर बताया गया है। उद्गीत को ही क्या कहा गया है? सर्वोत्तम रस कहा गया है। यहाँ पर बताया गया ओमकार सभी रसों में सर्वोत्तम रस है। यह परमात्मा का प्रतीक होने के कारण उपास्य है, अर्थात उपासना योग्य है। इसे वाणी, प्राण और ऋचा तथा साम गायन के संयोग से ओमकार का सृजन होता है, ठीक है। ओमकार का सृजन कैसे हुआ है? तो वाणी से, प्राण और ऋचा, ऋचा अर्थात जो ऋचाएं होती है ना, जो पद्य में श्लोक या मंत्र होते हैं, ठीक है, उन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? बताइए, संख्या कितनी है ऋचाओं की? याद है किसी को? 10,662 लगभग इसी के आसपास होगा, ठीक है। आप मैम लोग एक दस बार check हजार कर लीजिए। पाँच सौ 580 है। ओके, मुझे 662 याद आ रहा है। ओके, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा लवी जी, ठीक है, एक बार यस। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 600 के आसपास होना चाहिए, 10,600। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो ओमकार का सृजन कैसे हुआ है, या ओमकार की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो वाणी, प्राण और ऋचा तथा साम गायन के संयोग से, ठीक है, जब इनका संयोग होता है तो इस ओमकार का सृजन होता है, ठीक है। साम वेद में जो है किसकी चर्चा मिलती है हमें? गद्य पद्य गायन की चर्चा मिलती है ना। तो इन सबके संयोग से जो है ओमकार का सृजन होता है। तो ये जो है आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे याद कर लीजिएगा, कौन किसका रस है। इसे यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बता दिया गया है। एसाम भूतानाम पृथ्वीरसः पृथ्व्या अपो रसः अपा औषधयो रसः औषधा औषधीनाम पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्रसः ऋचः साम रसः साम्न उद्गितो रसः, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है समस्त प्राणियों का रस पृथ्वी, पृथ्वी का रस जल, जल का रस औषधि, औषधि का रस पुरुष, पुरुष का रस हो जाएगा वाणी, ठीक है, वाक। और वाणी का रस क्या हो जाएगा? ऋक हो जाएगा। ऋक का रस हो जाएगा साम, और साम का रस हो जाएगा उद्गीत, ठीक है। क्लियर है ये वाली स्लाइड? आगे बढ़े। यस मैम। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, वाक को ही ऋक और प्राण को साम कहा गया है, ठीक है। वाक यानी कि जो वाणी है उसको क्या कहा गया है? ऋक, और प्राण को कहा गया है साम, और ओम को कहा गया है उद्गीत। ये याद रखेंगे, वाक को ऋक कहा गया है, प्राण को यहाँ पर साम कहा गया है, और ओम को कहा गया है उद्गीत। जो यह ऋक और साम रूप वाक और प्राण है, उन्हें ही मिथुन अर्थात जोड़ा कहा गया है, ठीक है। ऋक और प्राण, इन दोनों को ही क्या कहा गया है? जोड़ा कहा गया है। जब इनकी उपासना करते हैं तो संपूर्ण कामनाओं की प्राप्त पूर्ति होती है या प्राप्ति होती है, ठीक है। जब इनकी उपासना करते हैं तो क्या फल प्राप्त होता है? वाक रूपी ऋक और प्राण रूपी साम, है ना, दो जोड़े हैं, दो मिथुन है कहा गया है। जब हम इनकी उपासना करते हैं तो संपूर्ण जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो वाक को ऋक कहा गया है, प्राण को साम, और ओम को कहा गया है उद्गीत, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है, तेनेयम त्रयी विद्या वर्ततम ओमित्य श्रावयत यत योमिति संस्थ्यो मित्य उद्गाय ते तस्य अक्षरम स उपाचित्य महिम्ना रसेन। अर्थात ओम अक्षर से यह त्रयी विद्या,
ठीक है। ऋक, यजु और सामवेद, इनको ही क्या कहा गया है? त्रयी विद्या कहा गया है। ठीक है, ये तीन वेदों को त्रयी विद्या कहा गया है। इनसे जो है प्रवृत्त होती है, अर्थात उत्पन्न होती है। ओम अक्षर से ही ये जो है त्रयी विद्या प्रवृत्त होती है। ओम यह कहकर अध्वर्यु आश्रावण करता है। ठीक है, जो श्रावण करता है ओम को, उसे अध्वर्यु कहा गया है। ठीक है, और ओम यह कहकर जो स्तुति करता है उसे होता कहा गया है। ठीक है, स्तुति करने वाले को क्या कहा गया है? होता। ठीक है, तो ओम यह कहकर होता स्तुति करता है। ओम यह कहकर उद्गाता ओम का गान करता है। ठीक है, तो ओम यानी कि ओम का उच्चारण करके या ओम का नाम जप करके अध्वर्यु जो है ओम को श्रवण करता है। ठीक है, होता स्तुति करता है, और उद्गाता जो है ओम का गान करता है। ओके, तो यहाँ पर ऋक और प्राण को जो है क्या कहा गया है? एक कहा गया है, जोड़ा बताया गया है ना। और जब इनका संयोग होता है तो ओम की उत्पत्ति होती है, और जब इस तरीके से उपासना हम करते हैं तो संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। फिर ओम अक्षर से त्रयी विद्या प्रवृत्त होती है, अर्थात ऋक, यजुर और सामवेद जो है प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, ओम यह कहकर अध्वर्यु जो है श्रवण करता है। ठीक है, होता जो है वो स्तुति करता है ओम का, और जो उद्गाता होता है वो गान करता है, अर्थात उच्चारण करता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें जो है याद करने वाली ही हैं। ओके, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, अब आते हैं, अभी तक हम देख रहे थे प्रथम खंड, हमने वहां पर देखा जो सार तत्व हैं कौन कौन से हैं, है ना। और ओम जो है किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई है, और वो किस तरीके से होता स्तुति करता है ना, ओम का उच्चारण करके उद्गाता गान करता है, और अध्वर्यु जो है श्रवण करता है। ठीक है, ऋक, यजु और सामवेद को त्रयी विद्या कही गई है। ठीक है, और वहां पर जो है वाक को क्या कहा गया है, बताइए। ऋक, मैम ऋक वाक और बोला है। साम। हम्म। साम। मैम ऋक जो है उसे वाक और साम को प्राण बोला है। हाँ हाँ, ओके, मैं गलत पूछी, ठीक है ठीक है। ऋक को क्या कहा गया है? वाक वाक। कहा गया है। और प्राण को क्या कहा गया है? साम कहा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं दूसरे खंड में। यहाँ पर जो है देवासुर संग्राम का वर्णन आता है। देवासुर संग्राम हमने और कहाँ पर पढ़ा है? देवताओं और असुर का जो है संग्राम, वो युद्ध होता है। और जो, केनोपनिषद। हाँ, केन उपनिषद में हमने पढ़ा। ठीक है, ठीक एज इट इज यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि देवासुर संग्राम होता है। ठीक है, प्रजापति के पुत्र देवता और असुर किसी कारणवश युद्ध करने लगते हैं। ओके, किसी कारणवश क्या करते हैं? देवता और जो है असुर हैं वो युद्ध करने लगते हैं। उनमें से देवताओं ने यह सोचकर कि इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे, उद्गीत का अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, उद्गीत का अनुष्ठान करते हैं, क्या सोचकर? कि हम जो है वहां पर किसको जो है परास्त करेंगे? असुरों को जो है परास्त कर देंगे। तो जो असुर होते हैं वो वहां उनके अनुष्ठान को भंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जो है वो उद्गीत का सबसे पहले अनुष्ठान नासिका के माध्यम से करते हैं। तो वहां पर वो जाते हैं और नासिका में छिद्र कर देते हैं। इसलिए नासिका में रहने वाले प्राण के रूप में, यानी कि नासिका दो प्रकार से चीजों को ग्रहण करता है, सुगंध को भी और दुर्गंध को भी। ठीक है, तो जो है वो जो देवता हैं वो सभी प्रकार से नासिका से, वाणी से, चक्षु से, श्रोत्र से और मन के माध्यम से जो है उद्गीत का अनुष्ठान करने का प्रयास करते हैं, और असुर वहां पर जाकर जो है उन अनुष्ठानों को वो जो है भंग करने के लिए चले जाते हैं। तो सबसे पहले वो नासिका के माध्यम से जब देवता कर रहे होते हैं ओम का अनुष्ठान या उद्गीत का अनुष्ठान, तो वो वहां जाकर भी छिद्र कर देते हैं, जिससे सुगंध और दुर्गंध दोनों आता है। आज हम सुगंध भी जो है स्मेल करते हैं और दुर्गंध को भी। ठीक है, सुगंध यानी कि देवताओं के गुण हो गए, और दुर्गंध यानी कि जो है असुरों की प्रवृत्ति हो गई। ठीक है, उसके बाद देवता जो है जब वहां पर वो चीज भंग हो गई तो उन्होंने वाणी के माध्यम से जो है उद्गीत का अनुष्ठान करना चाहा। तो वाणी के रूप में जो है सत्य और मिथ्या, तो जो असुर है वहां पर भी जाके उनके अनुष्ठानों को भंग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए वाणी के माध्यम से जो है सत्य भी बोला जाता है और मिथ्या भी बोला जाता है। सत्य बोला जा रहा है अर्थात वह देव स्वरूप है,
है ना, देवों की प्रवृत्ति है, और झूठ बोल रहा है यानी कि वो असुरों की प्रवृत्ति हो जाएगी। जब ये वाली अनुष्ठान भंग हो गई तो फिर देवताओं ने प्रयास किया कि हम जो है चक्षु के माध्यम से ओम का या उद्गीत का अनुष्ठान करेंगे। तो जो असुर हैं वो भी वहां पर जाके उस अनुष्ठान को भंग करते हैं। इसलिए देखने योग्य और ना देखने योग्य दोनों प्रकार को ही हम देखते हैं। ठीक है, जो देखने योग्य है, देखने योग्य यानी कि अच्छी चीजों को देख रहे हैं, है ना, अच्छे अच्छे पदार्थों को जो हमारे यूज के लिए उसको देख रहे हैं, तो वो देवताओं की प्रवृत्ति हो गई। और अगर हम जो चीजें ना देखने वाली हैं उसको भी हम देख रहे हैं, तो वो असुरों की प्रवृत्ति हो गई। ठीक है, इस प्रकार से जो है चक्षु योग्य, देखने योग्य और ना देखने योग्य दोनों प्रकार की चीजों को देखता है। फिर जब ये वाली अनुष्ठान भंग हो गई तो फिर देवताओं ने प्रयास किया कि अब हम श्रोत्र के माध्यम से जो है, यानी कि अपने कर्णों के माध्यम से उद्गीत का अनुष्ठान करेंगे। तो असुर जो है वहां पर भी पहुंच जाते हैं और वहां पर भी जो है उनकी तपस्या को भंग कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा कान जो है, जो सुनने योग्य है उन चीजों को भी श्रवण करता है, और जो ना सुनने योग्य है दोनों प्रकार की बातों को सुनता है। ठीक है, जब ये वाली अनुष्ठान भंग हो गई तो जो देवता है उन्होंने मन के माध्यम से, मन के रूप में जो है उद्गीत का अनुष्ठान किया। ठीक है, तो देवता जो असुर हैं वो वहां पर भी उस अनुष्ठान को भंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो हम आज क्या करते हैं, संकल्प करने योग्य वाली वस्तुएं या चीजों का भी हम संकल्प करते हैं, और संकल्प ना करने योग्य दोनों ही हम दोनों प्रकार से जो है संकल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा बुरा जिस भी प्रकार से है हम उन चीजों को करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर रह गया हमारा मुख्य रूप से जो प्राण है ना, हमारा जो हृदय है, वहां पर जो है देवता बोलते हैं कि अब सब तरफ से तो हमने प्रयास कर लिया, अब जो है हम मुख्य प्राण के माध्यम से जो है उद्गीत की उपासना करेंगे। जैसे ही वो मुख्य प्राण के माध्यम से उद्गीत की उपासना स्टार्ट करते हैं, वहां पर भी जो है असुरगण पहुंचने का प्रयास करते हैं कि हम वहां जाकर भी उनके अनुष्ठान को जो है भंग कर देंगे। लेकिन जैसे ही जाते हैं वो पाषाण की भांति जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, टूट कर, यानी कि पाषाण के टुकड़ों में टूट कर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। अर्थात जो हृदय है, हमारे हृदय में कौन निवास करता है बताइए? मैम परमात्मा। ब्रह्म। हाँ, परमात्मा है ना, वो भी कैसे होते हैं, प्रकाश स्वरूप होते हैं। तो जब वो उनके अनुष्ठानों को भंग करने के लिए वहां पर जाते हैं, तो वहां का प्रकाश इतना तेज होता है, इतना प्रखर होता है कि वो उनके प्रकाश के सामने ही क्या हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। है ना, यहाँ पर बोला गया है प्रसिद्ध मुख्य प्राण के द्वारा, मुख्य द्वार के द्वारा जो है, मुख्य द्वार, मुख द्वारा, सॉरी, हाँ, मुख्य प्राण यानी कि मुख द्वारा, ठीक है, उद्गीत की उपासना करते हैं। उसके समीप पहुंचकर असुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गए जिस प्रकार दुर्भेद्य पाषाण से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब देवता जो है, जब ये देवासुर संग्राम होता है, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होने लगता है, तो वो जो है असुरों को पराजित करने के लिए उद्गीत का अनुष्ठान करते हैं। तो सबसे पहले वो नासिका के माध्यम से करते हैं, तो वहां पर भी जाकर असुर उनके अनुष्ठान को सही तरीके से नहीं होने देते। फिर वो वाणी के माध्यम से प्रयास करते हैं, फिर चक्षु के माध्यम से, श्रोत्र के माध्यम से, मन के माध्यम से। ठीक है, सब में जो है असुर जो है सफल हो जाते हैं। लेकिन जब देवतागण जो है मुख्य प्राण के द्वारा उद्गीत की उपासना करते हैं, तब वो वहां पर जाकर जो है उन परास्त हो जाते हैं। अर्थात उस परमात्मा का प्रकाश इतना होता है कि वो उनके सामने जो है टिक नहीं पाते। है ना, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस प्रकार जो है पाषाण से टकराकर मिट्टी का ढेला जो है टूट जाता है, नष्ट हो जाता है या बिखर जाता है, उसी प्रकार ही वे ध्वस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस स्टोरी को याद रखिएगा, और किनके किनके माध्यम से जो है उद्गीत का अनुष्ठान किया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। नासिका, वाणी, चक्षु, श्रोत और मन, और मुख्य प्राण के माध्यम से किया, तब वे असफल हो गए। कौन? असुर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। यस मैम। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा मुख्य प्राण है उसके अन्य नाम बताए गए हैं, और कौन कौन नामों से जो है मुख्य प्राणों को जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम दिया गया है अंगिरस। ठीक है, अंगिरा ऋषि के नाम पर जो है मुख्य प्राण को क्या कहा गया है? अंगिरस। अंगिरस अर्थात संपूर्ण अंगों का रस। ठीक है, फिर मुख्य प्राण को बृहस्पति भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वाक ही बृहति है और यह उसका पति है। ठीक है, बृहस्पति, वाक को क्या कहा गया है? बृहति, और यह उसका पति है। कौन? ओम या मुख्य प्राण। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है बृहस्पति नाम भी दिया गया है। फिर आयास्य नाम दिया गया है। आयास्य नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है मुख्य प्राण कहाँ से निकलता है, मुख से निकलता है, और आस्य का अर्थ क्या होता है, मुख होता है, इसलिए इसे आयास्य कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बक। बक जो है दल्भ के पुत्र हैं। ठीक है, एक ऋषि हुए दल्भ ऋषि, उनके पुत्र का नाम है बक। उन्होंने नैमिषारण्य में यज्ञ करने वालों को उद्गाता हुए और उसने उनकी कामना पूर्ति के लिए उद्गान किया। यानी कि नैमिषारण्य जगह का नाम है, वहां पर जो है यज्ञ कर रहे थे उनके वो उद्गाता हुए, और उनकी कामना की पूर्ति के लिए उन्होंने ओम का उद्गान किया। ठीक है, इसलिए मुख्य प्राण के यहाँ पर नाम बताए गए हैं अंगिरस, बृहस्पति, आयास्य और बक। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगाता हा वै कामना भवति या एतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास्त इत्य अध्यात्मम। इसे इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान इस उद्गीत संज्ञक अक्षर की इस प्रकार उपासना करता है वह कामनाओं का आगान करने वाला होता है, अर्थात सभी कामनाओं को प्राप्त करने वाला होता है। जो इस प्रकार से उद्गीत को जान लेता है और उसकी उपासना करता है, ठीक है, वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करने वाला होता है। ओके, क्लियर है? आगे चले, इसमें तो कोई डाउट नहीं? नहीं, ये क्लियर हो गया। ओके, चलिए फिर आते हैं हम तीसरे खंड में। तीसरे खंड में यहाँ पर जो है ओमकार की उपासना बताई गई है आदि दैविक रूप से। ठीक है, आदि दैविक रूप से हम यहाँ पर देखते हैं ओमकार की उपासना किस प्रकार से की जानी चाहिए। देखिए, हमें हमें छांदोग्य उपनिषद में कौन कौन से जो है मुख्य विषय पढ़ने हैं। एक तो उद्गीत की व्याख्या पढ़ रहे हैं हम, और दूसरा सांडिल्य विद्या पढ़ रहे हैं। तो सांडिल्य विद्या भी आगे आएगा, और उद्गीत अर्थात यहाँ पर जो है ओमकार का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। तो मुख्य रूप से ओमकार के बारे में अधिक जानने के, जो अधिक जानना चाहते हैं या अधिक जानकारी जो है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ओमकार की उपासना आदि दैविक रूप में कैसे की जाती है। तो जैसे शरीर में मुख्य प्राण उद्गीत का प्रतीक है, ठीक है, शरीर में जो है मुख्य प्राण उद्गीत का प्रतीक है, यानी कि ओमकार का प्रतीक शरीर में मुख्य प्राण को कहा गया है। उसी प्रकार ब्रह्मांड में सूर्य जो है उद्गीत का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, शरीर में मुख्य प्राण को उद्गीत का प्रतीक कहा गया है, और ब्रह्मांड में सूर्य को उद्गीत का प्रतीक कहा गया है। प्राण और सूर्य दोनों परस्पर समान ही हैं, और प्राण और सूर्य दोनों उष्ण हैं। ठीक है, प्राण भी उष्ण है और सूर्य भी उष्ण है, इसलिए दोनों परस्पर समान ही हैं। अगर हमारे शरीर के विषय में देखा जाए तो मुख्य प्राण को उद्गीत का प्रतीक कहा गया है, इसलिए हम मुख्य प्राण की उपासना करते हैं। और ब्रह्मांड में देखा जाए तो उद्गीत का प्रतीक किसे कहा गया है, सूर्य को कहा गया है। ठीक है, इसलिए हम सूर्य की भी उपासना करते हैं, और दोनों परस्पर समान हैं, दोनों उष्ण भी हैं। प्राण स्वर अर्थात मरने पर इस शरीर से जाने वाला, और सूर्य स्वर अस्त हो जाने वाला है। वह प्रत्यास्वर अस्त होने के बाद भी लौट आता है। ठीक है, प्राण जो है मरने के बाद शरीर से जाने वाला है और दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। वैसे ही सूर्य स्वर जो है अस्त हो जाने के बाद दूसरे दिन फिर से आ जाता है, अर्थात उदित हो जाता है। प्राण और अपान की संधि व्यान कही गई है, उसकी उद्गीत मानकर उपासना करें। ठीक है, प्राण और अपान की संधि क्या है, व्यान, इनको ही उद्गीत मानकर हमें क्या करना है, इनकी उपासना करनी चाहिए। ओके, अब उद्गीत शब्द का यहाँ पर अर्थ बता रहे हैं। उद्गीत, उत का अर्थ हो गया उठता, गी का अर्थ हो गया गिरा, और था का अर्थ हो गया स्थिर। ठीक है, अब इसमें हम शरीर के रूप में उद्गीत का प्रतीक देखेंगे। तो शरीर में उत का जो प्रतीक है वो प्राण है, गी का प्रतीक वाणी है, और था का प्रतीक जो है अन्न है। ठीक है, अगर इसको हम ओमकार से देखें अ उ म से, तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा उल्टा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, अ से, ठीक है, थी, अन्न स्थिर होता है ना, गी से गिरा वाणी। ठीक है, और प्राण, प्राण जो है क्या होता है, ऊपर उठता है शरीर में। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा, अ उ म से ऐसे अच्छे से याद हो सकता है। फिर
शरीर में जो है लोकों के रूप में देखें तो उत में जो लोक है वो द्युलोक है, गी में अंतरिक्ष हो जाएगा और पृथ्वी जो है था में आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो आ उ म का जो लोक है क्या होता है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक होता है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो शरीर में प्रतीक बताया गया है, उत को कहा गया है प्राण रूप, गी को कहा गया है वाणी और था को कहा गया है अन्न रूप। ठीक है, और लोकों में देखें तो उत के अंतर्गत द्युलोक आ जाएगा, गी में अंतरिक्ष और था में पृथ्वी। फिर हम ब्रह्मांड में प्रतीक देखते हैं उद्गीत का, तो उत का यहाँ पर हो जाएगा आदित्य, गी का वायुदेव और था अग्निदेव। ठीक है, पृथ्वी अग्नि में होती है, वायु अंतरिक्ष में और आदित्य द्यु अर्थात स्वर्गलोक में। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर वेदों में हम देखें तो सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अगर इधर उल्टे याद करें तो इस तरीके से, और इधर से याद करेंगे तो सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ठीक है, तो इस तरीके से शरीर में उद्गीत का प्रतीक और ब्रह्मांड में उद्गीत का प्रतीक, ये दोनों आप याद रखेंगे। ब्रह्मांड में क्या कहा गया है, उत का आदित्य, गी का वायु और था का अग्निदेव कहा गया है। वेदों में उत का हो जाएगा सामवेद, गी का यजुर्वेद और था का ऋग्वेद। ठीक है, फिर देखते हैं इन उद्गीत अक्षरों की जो उपासना करता है उसके लिए वाणी जो वाक का दोहन करती है तथा वह अन्न वान और अन्न का भोक्ता होता है। ठीक है, जो उद्गीताक्षरों की उपासना करता है, इस रूप में उद्गीताक्षरों की उपासना करता है, उसके लिए वाणी जो कि वाक का दोहन करती है तथा वह अन्नवान और अन्न का भोक्ता हो जाता है, अर्थात वो सब चीजों को प्राप्त कर लेता है, अन्न को भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात अन्न का भी भोक्ता हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ओमकार का क्या बताया गया है, प्रतीक बताया गया है। ठीक है, शरीर में मुख्य प्राण को उद्गीत का प्रतीक कहा गया है और ब्रह्मांड में सूर्य को उद्गीत का प्रतीक कहा गया है, और दोनों परस्पर एक जैसे ही हैं, एक समान ही हैं। प्राण और सूर्य दोनों उष्ण होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार मरने के पश्चात प्राण जो है शरीर से बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार सूर्य जो है अस्त होने के बाद दोबारा लौट आता है। फिर उद्गीत शब्द का यहाँ पर अर्थ बता दिया गया है शरीर और ब्रह्मांड के रूप में। ठीक है, ये क्लियर है। मैम ये वाली लाइन नहीं हो रही क्लियर, ये थर्ड वाली कि प्राण स्वर से मरने पर शरीर से जाने वाला और सूर्य की तरह उदित होने वाला, ये नहीं समझ आया। अच्छा, देखिए क्या होता है जब शरीर से प्राण निकल जाता है, कब निकलता है प्राण, जब शरीर की मृत्यु हो जाती है ना, तो प्राण जो है बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल देके बता रहा है कि जिस प्रकार सूर्य अस्त होने के बाद दोबारा लौट आता है, उसी प्रकार प्राण जो है मरने के पश्चात दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, वो भी अपने कर्मों के अनुसार। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यस मैम। बाकी ओके है सब, आगे बढ़े। हाँ मैम। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर तृतीय प्रपाठक का 14वां खंड यानी कि तीसरे अध्याय का ही 14 खंड बताया गया है, जिसमें सांडिल्य विद्या का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सांडिल्य विद्या का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है और किस अध्याय के कौन से खंड में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद के तृतीय खंड में, सॉरी तृतीय प्रपाठक के 14वां खंड। हाँ, या फिर तृतीय अध्याय और 14 खंड, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके। प्रपाठक आता है तो प्रपाठक लगाइएगा, या फिर तीसरे अध्याय का 14 खंड आता है तो वो लगाइएगा। चलिए, अब यहाँ पर सांडिल्य विद्या के बारे में बताया जा रहा है, देखते हैं सांडिल्य विद्या क्या है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांतम उपासेत, यानी कि जो है यहाँ पर सांडिल्य ऋषि जो है वो ब्रह्म विद्या के विषय में बताए हैं। ठीक है, उसे ही सांडिल्य विद्या कहा गया है। संपूर्ण जगत निश्चय ही ब्रह्म रूप है, उसकी जलान मानकर शांत होकर उपासना करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इस संपूर्ण जगत को क्या कहा गया है, ब्रह्म रूप कहा गया है, और उसको जलान मानकर शांत होकर उसकी उपासना करनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर ब्रह्म को क्या नाम दिया गया है, या क्या कहा गया है ब्रह्म को,
जलान कहा गया है। ठीक है, जैसे केन उपनिषद में ब्रह्म को क्या कहा गया है? केन उपनिषद के अनुसार तद्वन। हाँ, तद्वन कहा गया है। उसी प्रकार तद्वन यहाँ मैम। पर, हाँ जी, तद्वन कहा गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्म को जलान कहा गया है और उसको जलान मानकर शांत होकर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। यही हमारी सांडिल्य विद्या है। ठीक है, सांडिल्य ऋषि ने बताया कि यह संपूर्ण जगत ही क्या है? ब्रह्म स्वरूप है और उसको जलान मानकर शांत होकर उसकी उपासना करनी चाहिए। अथ खलु क्रतुमयः, उपासना तक सीमित ना करके कर्म करें क्योंकि वह क्रतुमय है। ठीक है, और उस ब्रह्म को केवल उपासना तक हमें सीमित नहीं करना है, कर्म करके जो है उन्हें प्राप्त करने का भी प्रयास करना है। क्रतु का अर्थ हमने क्या पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था? क्रतु का मतलब तो ये था कि जो किए जा चुका है, क्या किया जा चुका है? जो कर्म किया जा चुका है। ओके, कहाँ पढ़ा था हमने? मैम ये याद तो नहीं आ रहा। तैत्तिरीय वो उपनिषद था में मैम पढ़ा था। कहाँ? तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा था मैम, कल न- कल परसों। नहीं, तैत्रेय में नहीं था, वो किसी और में था। तैत्रेय का नहीं था लेकिन। ओके, लवी जी, जो आप बता रहे हैं किया जा चुका कर्म, वो हो जाएगा क्रतो, और वो हमने पढ़ा था ईसावास्य उपनिषद में। ओम क्रतो स्मर, याद आया? यस मैम, हाँ हाँ। हम्म, और क्रतुमय अर्थात वह क्रतुमय है, अर्थात वह मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। ये हमने पढ़ा है ऐत्रेय उपनिषद में। संज्ञानम, अज्ञानम, प्रज्ञानम, याद आया? वहीं पर आता है क्रतु, जिसका मैंने क्वेश्चन में भी दिया था। क्या अर्थ होता है वो? मनोरथ सिद्धि। ठीक है, अभी यस मैम। आप तो यहाँ पर कहा गया है अथ खलु क्रतु मया, अर्थात जो ब्रह्म है उसको उपासना तक ही सीमित ना करें, कर्म भी करें, है ना? केवल हमको उपासना नहीं करनी, साथ में हमको कर्म भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह क्रतुमय है, अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं। फिर यहाँ पर जो है ब्रह्म के गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो सांडिल्य ऋषि ने हमें जो बताया है ब्रह्म विद्या के विषय में बताया है, ब्रह्म के विषय में, इसे ही सांडिल्य विद्या कहा गया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है और उसको जलान मानकर शांत रूप से उसकी उपासना करनी चाहिए। फिर यहाँ पर ब्रह्म के गुण बताए हैं। ब्रह्म के गुण क्या क्या बताए हैं? मनोमय प्राण शरीरो भारूपः सत्य संकल्पः आकाशात्मा सर्वकर्म सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वम इदम अभ्यतो वाक्य अनादरः, अर्थात वह ब्रह्म क्या है? मनोमय है, प्राण शरीर है, प्रकाश स्वरूप है, और कैसा है? सत्य संकल्प स्वरूप है, आकाश शरीर है, ठीक है, और आकाश रूप है, सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरस, इस संपूर्ण जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला है, और वह वाक रहित और संभ्रम शून्य है, अर्थात वह वाक रहित भी है और शून्य रहित भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रह्म के गुण बताए गए हैं कि वह मनोमय है ना, प्राण शरीर रूपी है, प्रकाश रूप है, सत्य संकल्प स्वरूप है, आकाश स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, सर्वकर्मा सभी कामों को करने वाला, यह सर्व काम स्वरूप है ना, सर्वगंध सर्वरस स्वरूप है, और इस संपूर्ण जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, वाक रहित है, शून्य रहित है, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महत से भी महत है। ब्रह्म जो है हृदय रूपी गुहा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रह्म को कहाँ बताया गया है? हृदय गुहा में अवस्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म के गुणों की व्याख्या की गई है। ठीक है, और यही क्या कहलाती है? सांडिल्य विद्या। सांडिल्य विद्या का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो तृतीय अध्याय के 14वें खंड में। ओके, आगे बढ़े। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं मनुष्य जीवन के आयु का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, मनुष्य के जीवन यहाँ पर बताया गया है।
पुरुषो वात यज्ञस्तस्य, निश्चय पुरुष ही यज्ञ है। पुरुष को यहाँ क्या कहा गया है? यज्ञ कहा गया है। और उनके जीवन को क्या बताया गया है कि कितने वर्ष के कहा गया है? 116 वर्ष कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रातः सवन, माध्य दिन सवन और तृतीय सवन। जैसे कि ईशावास्योपनिषद में वहां पर आयु वर्ष कितनी बताई गई है टोटल? 100 वर्ष बताया था। 100 वर्ष है 100 ना? साल। यानी हाँ 100 साल, तो 25-25 में वो डिवाइड है। वैसे ही यहाँ पर जो है प्रातः सवन को कहा गया है 24 वर्ष की आयु कहा गया है। ठीक है, प्रातः सवन में क्या होता है? गायत्री छंद होता है और गण होता है वसुगण और प्राण ही वसु है कहा गया है। ठीक है, एक छंद होता है गायत्री छंद, जैसे कि हमारे गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 24, है ना? तो 24। हाँ, प्रातः सवन को क्या कहा गया है? 24 वर्ष की आयु यहाँ पर निर्धारित की गई है। और छंद कौन सा होता है? गायत्री छंद होता है, गण होता है वसुगण और प्राण को ही यहाँ पर वसु कहा गया है। ठीक है, फिर आता है माध्य दिन सवन। दिन सवन को कहा गया है जो हमारा मध्य दिन होता है। ठीक है, जैसे प्रातः, मध्य और सायं होता है, उसी प्रकार यहाँ पर माध्य दिन सवन। माध्य दिन सवन को 44 वर्ष की आयु तो जो है निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत छंद आता है त्रिष्टुप छंद। ठीक है, ये एक छंद होता है, एक विधा होती है छंद की, तो ये नाम दिया गया है त्रिष्टुप छंद। गण आते हैं इसमें रुद्रगण और प्राण ही रुद्रगण है कहा गया, या प्राण ही रुद्र है कहा गया है। ठीक है, उसके बाद तृतीय सवन। तृतीय सवन को जो है 48 वर्ष तक आयु निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत जो आता है जगती छंद आता है। गण आदित्य गण और प्राण ही आदित्य है कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मनुष्य के जो जीवन है उसका आयु बताया गया है, और पुरुष को ही यहाँ पर क्या कहा गया है? यज्ञ कहा गया है, पुरुष ही यज्ञ है। इस प्रकार से उनके जो है आयु को निर्धारित कर दिया गया है 3 पार्ट में। प्रातः सवन को जो है 24 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, माध्य दिन सवन को 44 और तृतीय सवन को 48 वर्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, आज तक तो नहीं आया है लेकिन आप इसको याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। तो ये क्लियर है ना? प्रातः सवन, माध्य दिन सवन और तृतीय सवन। जी मैम। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं धर्म के 3 स्कंद कौन कौन से हैं। धर्म के 3 स्कंद, पहले में हमारा आ जाएगा यज्ञ, अध्ययन और दान। ये तीनों को, ये पहला स्कंद हो गया। दूसरा स्कंद कहा गया है तप, और तीसरा कहा गया है तितिक्षा। ठीक है, पिलर, स्कंद अर्थात पिलर हम समझ सकते हैं। धर्म के 3 पिलर है, पहला है यज्ञ, अध्ययन और दान, दूसरा है तप और तीसरा है तितिक्षा। ठीक है, इस प्रकार से धर्म के 3 स्कंद कहे गए हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान, दूसरा तप और तीसरा तितिक्षा। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर आत्मा के विषय में बताया गया है, क्या कहा गया है? सर्व तत् सत्यम स आत्मा तत्वमसि, अर्थात वह सब सत्य है, वह आत्मा है और वह ही तू है। अर्थात यहाँ ब्रह्म के विषय में कहा जा रहा है कि ब्रह्म ही क्या है? सत्य है, ब्रह्म ही आत्मा है, और जो हम हैं वही ब्रह्म है, अर्थात हम सब जो हैं ब्रह्म का अंश ही है। ठीक है, तो वह सब सत्य है, वह आत्मा है और वही तू ही है। सा आत्मा तत्वमसि, अर्थात छांदोग्य उपनिषद का जो महावाक्य है वो क्या है? तत्वमसि है, अर्थात वह ही तू है। मांडुक्य उपनिषद का क्या है महावाक्य? मांडुक्य उपनिषद का महावाक्य क्या है? परमात्मा ब्रह्म। हाँ जी, आवाज नहीं मैम यार। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा ब्रह्म। ओके, प्रज्ञानम ब्रह्म किसका महावाक्य है? मैम ऐत्रेय उपनिषद का। ओके, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद आते हैं छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है तत्वमसि, अर्थात वही तू है। फिर आगे जब हम बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां का महावाक्य आएगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, इस प्रकार मैम से
मैम यही महावाक्य किसी महापुरुष का भी है ना, हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। शंकराचार्य का है। नहीं, तत्त्वमसि। अभी तो मुझे भी याद नहीं आ रहा निष्ठा जी, चेक करूंगी मैं, ठीक है, फिर आपको बताऊंगी। जी मैम। तत्त्वमसि ब्रह्म, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये चारों आप महावाक्य याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मैच करने के लिए भी दिया जा सकता है। चारों उपनिषद को एक साथ रख देंगे, ओके, और फिर मैच करने के लिए भी आ सकता है। उसके बाद हम आते हैं, तो ये हो गया ब्रह्म के विषय में बताया गया है कि वह सब सत्य है, वह आत्मा है और वह आत्मा ही तू ही है। उसके बाद आते हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। अर्थात आहार शुद्ध, आहार शुद्ध होने पर सत्व शुद्धि अर्थात अंतःकरण की भी शुद्धि हो जाती है। सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, अंतःकरण की शुद्धि होने पर स्मृति भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, निश्चल हो जाती है, बढ़ जाती है। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, अर्थात तथा स्मृति की प्राप्ति होने पर सर्व ग्रंथि नाम सभी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है या उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो ग्रंथियों की बात कौन से उपनिषद में की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद। इसके पहले हमने और कहीं ग्रंथि का वर्णन पढ़ा है हमारे मुख्य उपनिषद में? नहीं योग पढ़ा। उपनिषद में पढ़ा, लेकिन मुख्य उपनिषद में नहीं पढ़ा मैं। हाँ जी, तो ग्रंथियों का यहीं पर डायरेक्ट वर्णन यहीं पर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब हमारी आहार शुद्ध होगी तो हमारे अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएंगे। जब हमारे अंतःकरण शुद्ध होंगे तो स्मृति भी क्या हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। और जब स्मृति शुद्ध हो जाएगी तो सभी ग्रंथियों का क्या हो जाएगा, भेदन हो जाएगा या उनकी निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखा है आहार शुद्धि होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है, तथा स्मृति की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात जो ग्रंथियां हैं वो ओपन हो जाती हैं। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं सत्यकाम, और सत्यकाम जबाला की जो स्टोरी है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सत्यकाम जबाला जो है वो हरिद्रुम गौतम ऋषि के पास जाते हैं। क्या के लिए, क्यों जाते हैं, तो जो है ब्रह्म विद्या अर्जित करने के लिए वो जाते हैं। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जबाला और हरिद्रुम गौतम ऋषि का जो है संवाद मिलता है। ठीक है, यह किस पर आधारित है, तो सत्यकाम जबाला व हरिद्रुम गौतम ऋषि, ठीक है, हरिद्रुम ऋषि को ही गौतम ऋषि कहा गया, इनके बीच जो है संवाद होता है। तो क्या होता है कि सत्यकाम जबाला जो है वो जो है ऋषि के पास जाते हैं, गौतम ऋषि के पास, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं ब्रह्म विद्या जानना चाहता हूँ, आप मुझे जो है ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए करके। तो जो गौतम ऋषि हैं वो पहले बोलते हैं कि तुम जाओ और अपने पिता का नाम, गोत्र, ये सब पता करके आओ, उसके बाद ही मैं तुमको जो है शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। तो वो अपनी माता के पास जाते हैं, उनकी माता का नाम होता है जबाला। ठीक है, उनकी माता का नाम जबाला है। वो जाकर पूछते हैं कि मैं गौतम ऋषि के पास गया था ब्रह्म विद्या के उपदेश ग्रहण करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा है कि पहले तुम अपने पिता का नाम, गोत्र, कुल वगैरह पता करके आओ, उसके बाद ही मैं तुमको जो है संस्कार जो है विद्या दूंगा, ब्रह्म विद्या। तो उनकी माता कहती हैं कि मैं उस टाइम पे मतलब मैं जो ऋषियों की परिचारिका रहती हूँ, है ना, तो मुझे तुम्हारे पिता का नाम जो है ठीक से याद नहीं है, तो तुम जो है, या अगर एकदम इम्पोर्टेंट होगा तो तुम मेरा नाम लेकर वहां पर ऋषि को बता देना, इस तरीके से अगर काम चल जाता है तो तुम वहां मेरा नाम ले लेना, इस तरीके। फिर जो है सत्यकाम जाते हैं और जैसे उनकी माता बोली थी उसी प्रकार वो गौतम ऋषि को पूरा संवाद सुना देते हैं कि माता ने ऐसा ऐसा बोला है। फिर गौतम ऋषि जो है प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम यहाँ आकर जो है सत्य को, मतलब सत्य बात जो है उसको बतलाए। तुम चाहते तो जो है मुझसे झूठ भी बोल सकते थे कि मेरी माता को नहीं पता है, या मतलब और किसी भी तरीके से तुम झूठ बोल सकते थे, लेकिन तुमने सत्य बताया, इसलिए मैं तुम्हें जो है ब्रह्म विद्या का ज्ञान दूंगा। उसके बाद फिर जो है गौतम ऋषि सबसे पहले सत्यकाम को बोलते हैं कि ये जो 400
कृष और दुर्बल गायें हैं, ठीक है, यानी कि जो पतले जो दुर्बल गायें थे जो कुछ काम की नहीं थी, उन गाय को दिए वो 400 गायों को, और फिर कहे कि जब तक ये गाय जो है 400 से 1000 ना हो जाए तब तक तुम वापस मत आना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सत्यकाम जो है 400 गायों को लेकर वन में चले जाते हैं। और फिर इस तरीके से जो है समय बीतता जाता है और फिर वो जो 400 गायें थी वो 1000 हो जाती हैं। उसके बाद उन गायों के बीच से ही आवाज आती है कि अब मतलब वो सभी गायें बोलती हैं कि अब हम जो है 1000 हो गए हैं, गुरु ने आदेश दिया था कि जो है 1000 हो जाएंगे तो तुम वापस लेकर आ जाना, अब तुम हमें लेकर चलो। इस तरीके से वो बोलती हैं। तो जो सत्यकाम है उनको वापस गुरु के पास ले जाते हैं और ले जाते हुए बीच रास्ते में सबसे पहले सांड बोलता है। सांड अर्थात वृषभ बोलता है। क्या बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम ब्रह्म को जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ब्रह्म के पहले पाद के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से सांड ने या वृषभ ने जो है ब्रह्म के पहले पाद के विषय में बताया कि ब्रह्म कैसे हैं। तो ब्रह्म जो है 4 दिशाओं के रूप में है ना। जो 4 दिशाएं हमारी कौन कौन से हैं? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। ठीक है, ये 4 दिशाएं ही क्या है? ब्रह्म स्वरूप है या ब्रह्म का पहला पाद है। और वो 4 दिशाएं कैसे हैं? प्रकाशवान है या प्रकाश स्वरूप है। ठीक है, तो जो वृषभ है वो पहले ब्रह्म का पहला पाद बताते हैं कि पहला पाद जो है 4 दिशाओं के रूप में ब्रह्म का प्रकाशवान नामक 4 कलाओं वाला पाद है। ठीक है, तो ये 4 दिशाएं 4 कलाओं वाला प्रकाश स्वरूप पाद है। फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो वहां पर अग्निदेव मिलते हैं। फिर अग्निदेव जो है वो ब्रह्म का दूसरा पाद बताते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और समुद्र यह सब जो है ब्रह्म के दूसरे पाद हैं। ये भी 4 कलाओं वाले पाद हैं और कैसे हैं? अनंतवान नामक। ठीक है, तो ब्रह्म का दूसरा पाद कौन सा है? अनंतवान नामक 4 कलाओं वाला पाद है ब्रह्म का दूसरा पाद, जिसके अंतर्गत पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और समुद्र आते हैं। फिर आगे की विद्या के बारे में हंस बताएंगे बोलते हैं। फिर हंस जो है ब्रह्म के तीसरे पाद के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत ये ब्रह्म के ज्योतिष्मान नामक 4 कलाओं वाले पाद हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, ये सब कैसे हैं? ये सब तो ज्योतियां हैं, है ना। तो ज्योतिष्मान वाले 4 कलाओं से युक्त ये ब्रह्म का तीसरा पाद है। उसके बाद आगे की जो विद्या के बारे में बताते हैं। मदगु। मदगु जो है एक जल वाला जो है जीव है, प्राणी है। ठीक है, जल में रहने वाला। वो बोलता है कि ब्रह्म का चौथा पाद प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन यह ब्रह्म का आयतवान नामक 4 कलाओं वाला पाद है। आयतवान यानी कि शरीर रूप में। ठीक है, शरीर रूप में जो है क्या है? 4 कलाओं से युक्त है चौथा पाद। प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन ये सब किसके पार्ट है? हमारे शरीर के पार्ट हैं, इसलिए कहा गया है आयतवान वाले नामक 4 कलाओं वाला पाद है। इस तरीके से जो है इन्होंने ब्रह्म विद्या के विषय में बताया, अर्थात ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताया। सबसे पहले सांड यानी कि वृषभ ने पहला पाद बताया। पहला पाद ब्रह्म का कैसा है? 4 दिशाओं वाला प्रकाश स्वरूप 4 कलाओं से युक्त है। फिर अग्नि ने कहा कि पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और समुद्र ये सब अनंतवान नामक 4 कलाओं वाला पाद दूसरा पाद है ब्रह्म का। फिर हंस ने बताया अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत ये सब ज्योतिष्मान नामक वाले 4 कलाओं से युक्त पाद तीसरा पाद है ब्रह्म का। फिर मदगु ने बताया चौथा पाद क्या? कि प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन ये सब आयतनवान वाले जो क्या है पाद हैं, है ना। वो भी कैसे हैं? 4 कलाओं से युक्त हैं। ये ब्रह्म का चौथा पाद है। इस तरीके से सबने एक एक करके चारों पाद को बताया। और फिर वो जो है सत्यकाम और वो सारी गायें जो हैं कहाँ पहुंच गई? गौतम ऋषि के पास। उसके बाद फिर वहां पर गौतम ऋषि बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के बारे में बताता हूँ। तब सत्यकाम जो है वो बोलते हैं कि गुरुदेव अब मुझे मेरे मतलब ब्रह्म के विषय में जानना कुछ भी शेष नहीं रह गया है, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार जो गौतम ऋषि हैं वो डायरेक्ट रूप से ना बताकर इनके माध्यम से ही जो है ब्रह्म विद्या का उपदेश दे दिया, किसे? सत्यकाम को। ठीक है, मैम ओके यहाँ पे मदगु मतलब क्या बताया? क्या चीज?
ये मदगु मतलब क्या बताया? मदगु ये जल में रहने वाला एक वो है, प्राणी है। ठीक है, जीव है, उसको मदगु कहा जाता है। ओके लवी जी। यस मैम। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर जो है, यानी कि गौतम ऋषि ने डायरेक्ट ना विद्या दे करके इनडायरेक्ट जो है, इनके माध्यम से जो है ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, किसे? सत्यकाम जपाला को। ठीक है, वो अपनी माता के नाम से ही जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सत्यकाम जबाला और हरिद्रुम गौतम ऋषि का संवाद मिलता है। कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में। इस प्रकार से हमारा छांदोग्य उपनिषद कंप्लीट हुआ। कहीं पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और ये जो ब्रह्म के 4 पाद हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, पहला पाद कौन सा है, दूसरा पाद कौन सा है, ऐसे ही ब्रह्म के 4 पाद और कौन से उपनिषद में बताए गए हैं? इतनी जल्दी भूल जाते हैं आप लोग। मैम मांडुक्य में बताए गए हैं। हाँ जी, क्या कहा गया है वहां पर? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और अद्वैत बताया गया है ना। जी मैम। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैम इसका तो नहीं, वशिष्ठ संहिता का एक डाउट था। ओके, बताइए रवि जी। मैम जैसे वशिष्ठ संहिता जब पढ़ रहे थे ना, तो उसमें जो शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया होता है ना कि कहाँ पे क्या है, तो उसमें दिया था कि उसमें 8 अध्याय हैं। और जब वो लास्ट तक पूरा पढ़ा तो उसमें सिर्फ 6 अध्यायों का ही वर्णन मिला। हाँ, तो जब इंट्रो हमने पढ़ा था तो वहाँ पर ये था कि 8 अध्याय दिए हुए हैं, लेकिन हमको 6 ही पढ़ना है, क्योंकि वो 6 अध्याय ही जो है योग से संबंधित है। ठीक है, जो ओके प्रैक्टिकल मैम। है वो 6 अध्यायों पर ही है, सीमित है वहां तक। ठीक है, तो अगर जैसे क्वेश्चन आता कितने अध्याय हैं तो सिर्फ हम 8 पे ही टिक करेंगे ना? हाँ, 8 पे टिक करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम रवि जी। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहीं पर रखते हैं अपनी क्लास। कल हम करेंगे बृहदारण्यक उपनिषद। आज शाम को 7 बजे भी आप लोगों की क्लास है ना? यस चलिए, मैम है। जी रिटर्न करके है। हाँ ठीक है विजय जी। नहीं तो मैं सोच रही थी आज 7 बजे भी ले लेती तो बृहदारण्यक भी कंप्लीट हो जाता। चलिए, कोई नहीं, हम कल कर लेंगे। वो भी इजी है, आप लोगों को जल्दी से समझ आ जाएगा। ओके, चलिए, सभी कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें सरलता से बंद, मन शांत। एक बार प्रणव उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिस्तष्टु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें, धीरे से अपनी आंखों पर लेकर जाएं। माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर को प्रणाम करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। हरिओम सभी को। चलिए, कल मिलते हैं हम फिर। हरिओम मैम। हरिओम सौरभ जी। हरिओम मैम। हरिओम। थैंक यू मैम। वेलकम। सभी लेफ्ट कर जाइए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी।
प्रकाश जी, क्लास एंड हो चुकी है, आप लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। प्रकाश जी।